छतरी ले लो छतरी, बारिश के लिए छतरी, छतरी ले लो। भूरा कौवा बांस की लकड़ियों से अलग अलग प्रकार की चीजें बनाकर उन्हें जंगल में बेचता है। उसी से उसकी रोजी रोटी चलती है। जंगल में अभी बारिश का मौसम चल रहा है। उसी मौके पर भूरा बांस की लकड़ियों से छतरियाँ बनाकर उन्हें जंगल में बेच रहा है। हे ऊपर वाले, मैं सुबह से छाते बेच रहा हूँ, लेकिन अब तक मेरी एक भी छतरी नहीं बिकी। अब मुझे बहुत भूख लगी है। चलो अब घर जाता हूँ। दोपहर हो गई है और खाना खाने का समय भी। रीमा मेरी राह देख रही होगी। खाना खाने के बाद मैं फिर से छतरियाँ बेचने के लिए जंगल में घूमूंगा। भूरा कौवा अपने घर की ओर निकल पड़ता है। थोड़ी देर उड़ने के बाद वो अपने घर आ जाता है। रीमा, मैं आ गया। जरा मेरे लिए पानी लाना, मुझे बहुत प्यास लगी है। रीमा भूरे के लिए पानी लेकर आती है। आ गए आप। मैंने आपको जो चीज लाने को कहा था, क्या आप उसे लेकर आए हो? नहीं रीमा, मैं सुबह से जंगल में छाते बेच रहा हूँ। लेकिन अब तक एक भी छाता नहीं बिका। यही बोलने वाले थे ना आप, इसीलिए आप वो चीज नहीं लेकर आए। मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा ही होगा। अरे रीमा, तुम नाराज मत हो। तुम देखना, आज नहीं तो कल मेरे छाते जरूर बिकेंगे और उसके बाद तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वो ला कर दूंगा। हाँ हाँ, रहने दो। मुझे झूठे सपने मत दिखाओ। मैं तो कहती हूँ आप ये छाते बेचना बंद करो और कोई दूसरा काम करो, जैसे कि कुछ मिठाई विठाई, पकोड़े शकोड़े, आलू समोसे, वड़ा पाव, ऐसी खाने की चीजें बेचो। उससे हम माला माल हो जाएंगे। मेरा भाई कालिया भी ऐसे ही चटपटी खाने की चीजें बेचकर माला माल हो गया है। अरे रीमा, मुझे रसोई का काम नहीं आता। मैं तो सिर्फ बांस की लकड़ियों से चीजें बनाना जानता हूँ। चलो अब हम खाना खा लेते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। खाना खाने के बाद तुम भी छाते बेचने के लिए मेरे साथ आना। नहीं नहीं, मैं तो नहीं आऊंगी। मेरे मायके में मैं रानी बनकर रहती थी। मेरे मम्मी पापा ने बचपन से मुझे बहुत लाड़ प्यार में पाला है। मुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन यहाँ आकर मेरी हालत एक नौकरानी की तरह हो गई है। एक तो घर पर इतना काम रहता है और ऊपर से आप मुझे साथ में चलकर छाते बेचने के लिए बोल रहे हो। हाँ रीमा, मुझे सब पता है। तुम तुम्हारे मायके में बहुत खुश थी, लेकिन यहाँ आकर तुम्हारे सपने सपने रह गए। लेकिन मैं प्यार भी तो तुमसे उतना ही करता हूँ ना। हाँ हाँ, उसी वजह से तो मैंने आपसे शादी की है, वरना मेरी शादी तो बहुत बड़े घर में होने वाली थी। तुम चिंता मत करो रीमा, एक ना एक दिन मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे कर दूंगा। रीमा को भूरे पर तरस आ जाता है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है भूरे जी। चलिए, मैं भी आपके साथ छाते बेचने के लिए बाहर चलती हूँ, लेकिन उससे पहले हम खाना खा लेते हैं। खाना खाकर दोनों छाते बेचने के लिए बाहर आ जाते हैं। छतरी ले लो छतरी, बारिश के लिए छतरी, छतरी ले लो। दोनों छतरी बेचते हुए शिकारी चीलों के इलाके से गुजर रहे थे। तभी उन्हें एक शिकारी चील बुलाता है। क्यों रे कौवे, ये क्या बेच रहा है तू? चील भाई, अभी बारिश का मौसम चल रहा है ना, तो मैं बांस की लकड़ियों से बने छाते बेच रहा हूँ। क्या आपको छाता लेना है? अच्छा, ऐसी बात है। बारिश का मौसम तो शुरू हो गया है, लेकिन बारिश का कहीं भी नामो निशान नहीं है। और इसी में तू छाते बेच रहा है? बेचना ही था तो कुछ और बेचता। अगर कोई खाने की चीज होती तो मैं जरूर ले लेता। हाँ चील भाई, मैंने भी इनसे यही कहा था, लेकिन ये मेरी बात ही नहीं सुनते। चलो कोई बात नहीं, जाओ अपने अपने छाते बेचो। अजी, हम भी एक छाता ले लेते हैं। क्यों? हमें क्यों चाहिए छाता? हमें छाते की क्या जरूरत है? क्या पता,
हमें भी एक छाते की जरूरत पड़ जाए। अरे भगवान, बारिश का मौसम तो कब का शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक आसमान से बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। मुझे पता है इस साल बारिश नहीं होगी, इसीलिए हमें छाते की कोई जरूरत नहीं है। बारिश हो या ना हो, मुझे एक छाता खरीदना है। अच्छा बाबा, ठीक है। भूरे, एक अच्छा सा छाता दे दे। चील भूरे से एक छाता खरीद लेता है। रीमा और भूरा वहाँ से निकल पड़ते हैं। इधर बाकी के पंछी अपने बातचीत करने वाले जगह पर बातचीत कर रहे थे। दोस्तों, बारिश का मौसम तो शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक हमारे जंगल में बारिश नहीं हुई। हाँ रानो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो जंगल में सूखा पड़ जाएगा। पानी की समस्या तो और ज्यादा बढ़ जाएगी। अरे ओ कालू, क्या तुझे बारिश के बारे में कुछ पता है? कब होगी हमारे जंगल में बारिश? नहीं दोस्तों, मैं आज सुबह ही मौसम के जानकार पंछियों के पास गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि इस साल बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। छाते ले लो छाते, बारिश के लिए छाते, छाते ले लो। मीनू मौसी आवाज लगाकर उन्हें अपने पास बुला लेती है। दोनों वहाँ पर आ जाते हैं। अरे भूरे, ये तू क्या बेच रहा है? मीनू मौसी, मैं बारिश से बचने के लिए बांस के लकड़ी से बने छाते बेच रहा हूँ। क्या आपको छाता लेना है? अरे हाँ हाँ, मैं कब से एक छाता खरीदने की सोच रही थी। मेरे पास छाता नहीं है। अरे मीनू मौसी, यहाँ बारिश का नामो निशान नहीं है और आप छाता खरीद रही हो। इससे अच्छा आप कोई दूसरी चीज ले लो। अरे बुलबुल, ऐसी बात नहीं है। मेरा अनुभव कहता है कि बारिश कभी भी आ सकती है। प्रकृति हमारे हिसाब से तो नहीं चलती। बारिश होगी या नहीं, ये हम नहीं बता सकते। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। इसीलिए मैं छाता खरीद रही हूँ। भूरे, तू मुझे एक अच्छा, मजबूत और टिकाऊ छाता दे दे। भूरा मीनू मौसी को एक अच्छा सा छाता दे देता है। भूरे, मुझे ये छाता कैसे इस्तेमाल करना है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दे। हाँ हाँ मीनू मौसी, इस छाते की सबसे अच्छी खूबी ये है कि आप इसे अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकती हो। भूरा एक एक करके मीनू मौसी को छाते के बारे में सारी जानकारी दे देता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। भूरे, तू बांस की लकड़ियों से चीजें बनाने में बहुत माहिर है। दोस्तों, आप में से किसी को छाता लेना है? हाँ हाँ रीमा, मुझे और रानो को छाता खरीदना है, लेकिन अभी हमारे पास पैसे नहीं है। हम जब घर जाएंगे तब पैसे लेकर तुम्हारे घर आकर छाते खरीद लेंगे। कोई बात नहीं लाडो, तुम दोनों अभी छाते ले लो और पैसे बाद में दे देना। भूरा रानो और लाडो को एक एक छाता दे देता है। भूरे, मुझे भी एक छाता दे दे। नहीं नहीं, हमें छाते की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, हमें अभी घर जाना है। घर पर बहुत सारा काम पड़ा है। कालू और गोरी वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद वहाँ पर राजा जी के सिपाही आ जाते हैं। रीमा और भूरे, तुम दोनों को राजा जी ने महल बुलाया है, चलो हमारे साथ। रीमा और भूरा सिपाहियों के साथ अपने छाते लेकर निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में रात हो जाती है। सारे अपने अपने घोंसले में सो रहे थे। तभी आधी रात को तेज तूफान के साथ साथ आसमान में बादल गरजने लगते हैं। अरे बाप रे, लगता है बारिश होने वाली है। मुझे अकेले यहाँ पर डर लग रहा है। मैं एक काम करती हूँ, बच्चों को लेकर लाडो के पास चली जाती हूँ। रानो बच्चों को लेकर लाडो चिड़िया के पास आ जाती है। अरे रानो, तुम आधी रात को यहाँ कैसे आ गई? क्या कोई परेशानी है? नहीं लाडो, बच्चों के पापा काम के सिलसिले में जंगल से बाहर गए हैं और बाहर अचानक तेज तूफान और बादलों के गरजने की आवाज आ रही थी। मुझे अकेले डर लग रहा था,
इसीलिए मैं बच्चों को लेकर तुम्हारे पास आ गई। अच्छा किया रानो, तुम यहाँ पर आ गई। सोनू और पिंकी के पापा भी आज घर पर नहीं है। मुझे भी अकेले घर पर डर लग रहा था। थोड़ी ही देर में तेज बारिश शुरू हो जाती है। चलो, अच्छा हुआ बाबा, मैंने आज भूरे से छाता खरीद लिया। इस बारिश का कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी टपक जाती है। देखा गौरी, मैंने तुमसे कहा था हम एक छाता खरीद लेते हैं। अब देखो इतनी तेज बारिश हो रही है। अरे कुछ नहीं होता, ये इतनी सी बारिश हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गौरी ऐसा बोल ही रही थी कि तभी तेज तूफान की वजह से उनके घोंसले की छत हवा में उड़ जाती है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? गौरी चलो यहाँ से, हमें किसी से मदद लेनी होगी। वो दोनों वहाँ से निकलकर मीनू मौसी के घर के बाहर आ जाते हैं। कालू घर का दरवाजा खटखटाता है। मीनू मौसी, दरवाजा खोलिए, मैं हूँ कालू। हम बारिश में भीग रहे हैं, हमारा घोंसला टूट गया है। अगर मैंने इन्हें अंदर ले लिया तो दूसरा घोंसला बनाने तक ये मेरे ही घर में रहेंगे। इससे अच्छा मैं सोने का नाटक करती हूँ। मीनू मौसी आंखें बंद करके जोर जोर से खर्राटों की आवाज निकालकर सोने का नाटक करती है। खर्राटों की आवाज घोंसले से बाहर आ रही थी। अरे इतनी जोर से खर्राटे कौन मारता है? लगता है मीनू मौसी सो गई है, हमें कहीं और जाकर मदद मांगनी होगी। दोनों वहाँ से निकलकर लाड़ों के घोंसले के बाहर आ जाते हैं। घर में पानी ना आए इसीलिए लाड़ों ने घर का दरवाजा लगा लिया था। रात भी काफी हो गई थी। लगता है लाड़ो भी अब सो गई है, उसका घोंसला भी छोटा है। चलो हम भूरे के पास चलते हैं। दोनों भूरे के घर के बाहर आ जाते हैं। अरे ये भूरा कहाँ चला गया? तभी उनको देखकर बुलबुल उनके पास आ जाती है। अरे बुलबुल, ये भूरा और रीमा कहाँ चले गए? कालू भैया, राजा जी ने उनके सारे छाते खरीद लिए और उन्हें रहने के लिए महल में एक कमरा भी दे दिया। मेरा घर भी तूफान की वजह से उड़ गया, इसीलिए मैं बाहर बैठी हूँ। चलो चलो, हमें किसी सुरक्षित जगह जाना होगा। सारे वहाँ से निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर खोज करने के बाद उन्हें एक जगह खाली पड़ा हुआ टूटा फूटा घोंसला दिख जाता है। वो सब उस घोंसले में आ जाते हैं। उस घोंसले की छत से जगह जगह से पानी अंदर आ रहा था। तभी कालू को मीनू मौसी छाता लेकर जाती हुई दिखाई देती है। कालू उन्हें आवाज लगाता है, मीनू मौसी इधर आइए। मीनू मौसी वहाँ पर आ जाती है। अरे तुम सब यहाँ पर कैसे? गौरी सारी बात मीनू मौसी को बताती है। अगर हम देवर जी से छाता खरीद लेते तो कितना अच्छा होता, हमें ऐसे बारिश में भीगना नहीं पड़ता। तभी मीनू मौसी के दिमाग की बत्ती जल जाती है। अरे हाँ, मुझे याद आ गया, भूरे ने कहा था ये छाता अपने हिसाब से छोटा या बड़ा हो सकता है। सारे मिलकर छाते को बड़ा कर देते हैं। उसे घोंसले के ऊपर छत की जगह लगा देते हैं। इससे बारिश के पानी से सारे बच जाते हैं। रात भर तेज बारिश चलती रही। भूरा और रीमा महल से निकलकर अपने दोस्तों से मिलने बाहर आ गए थे। तभी सारे पंछियों ने भूरे से अपने लिए एक एक छाता बनवा लिया। अरे वाह भूरे, ये तो छाते का घर बन गया।